वीरेंद्र जी, आप कह रहे हैं आपकी तैयारी पूरी है, लेकिन पिछले कई सालों से आप एक भी चुनाव सही से नहीं जीत पाए हैं। इस बार ऐसा क्या है कि आप इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम एक भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। 2013 में सरकार तो नहीं बना पाई। 2013 में नहीं बनाए, 2015 में नहीं बनाए, 2020 में नहीं बनाए, लेकिन 2014 लोकसभा जीता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। उसके बाद नगर निगम 2017 जीता, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव जीता और अभी भी 2024 का जीता है। विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करके आए थे, निस्संदेह दिल्ली में सभी लोग प्रभावित हुए और लोगों को लगता था एक नया परिवर्तन शायद वो लेकर आएंगे, और परिवर्तन हुआ भी। वो परिवर्तन हुआ उनके व्यवहार में, उनके आवास में, जो उन्होंने शीश महल बनाया और जिस तरह की चोरी भ्रष्टाचार के कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए। आज 10 साल 11 साल के बाद दिल्ली को लगता है कि ये तो हमको ठगने का काम किया गया। नहीं, पर वीरेंद्र जी, उनकी नाकामी बढ़ी कि आप लोगों की मेहनत बढ़ी? नहीं, मैं दोनों चीजें बताता हूँ। दिल्ली में हमारा जो वोट बैंक है वो लगभग 34 से 36% के बीच, 37% हमेशा रहा है बीजेपी का। ये 93 से रहा है। हाँ। और लगातार होता क्या था कि दिल्ली में ट्रायंगल फाइट्स होती थी और उसमें से जो रिजल्ट निकल के आता था वो सबके सामने होता था। और ये हमको भी मालूम था कि हम 36-37% पे अटके हुए हैं, तो हमने उसमें थोड़ा सा काम करना शुरू किया। नगर निगम चुनाव 2020-22 वाला हम चाहे नहीं जीत पाए, लेकिन मैं उसको अपनी पार्टी के लिए चेंजिंग पॉइंट कहता हूँ। 2014 में हमको 57% मिलता, 54% मिलता है। 2019 में 57% मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके चेहरे पे, उनके काम पे। हाँ। लेकिन 2022 का जो चुनाव था, जब नगर निगम में हमको 40% वोट मिले और अरविंद केजरीवाल 52 से 42% पे आए, तब हमें लगा कि हम अपना वोट बैंक भी बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद से लगातार हमने इस पर फोकस किया। समाज का कोई वर्ग आज दिल्ली में ऐसा नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पहुँच के दस्तक न दी हो, उनसे बात न की, उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं। पर दस्तक तो आपने दी है, लेकिन वोटों का दरवाजा खुल पाएगा? क्योंकि मुझे ठीक है, अफ्लुएंट जो सेक्शन है सोसाइटी का, वो आप लोगों को वोट कर लेता है, बिजनेस क्लास आपको वोट कर लेता है, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तमाम दिल्ली वासी जो हैं, उनके दिल में केजरीवाल बसता है। नहीं, वो आपको लगता है केजरीवाल बसता है। आज ये तो नंबर बता रहे हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, अगर हम 40% नगर निगम में गए तो उसके बाद से हमें लगा कि हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तब से लेकर अब तक 29 हफ्ते हो चुके हैं। हमारे बीजेपी का बड़े से बड़े नेता, चाहे मैं दिल्ली का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे सांसद हैं, मेरे विधायक हैं, पार्षद हैं या जो भी कार्यकर्ता है, हर हफ्ते हम झुग्गी में जाके बात करते हैं, 5 से 6 घंटे स्पेंड करते हैं, उनके साथ बच्चों के साथ खेलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। आज मुझे एक झुग्गी दिखा दीजिए दिल्ली में जिसका बिजली का बिल नहीं आता हो। ये बिजली फ्री की बात करते हैं। पीने के पानी के लिए रोज 60 से 100 रुपए का पानी उनको खरीद के पीना पड़ता है। दिल्ली में पीने का पानी नहीं। गंदा पानी पीने से दिल्ली में पिछले 1 साल में 20,700 लोग मर गए। ये बात उनको भी पता है। आपने अब तक अरविंद केजरीवाल पर तो खूब आरोप प्रत्यारोप किए हैं, लेकिन कांग्रेस को आप बख्श रहे हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप कांग्रेस को चुनाव लड़वा रहे हैं, क्योंकि आप कांप रहे हैं। हम कांग्रेस को बख्श नहीं रहे हैं। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, मुझे उस पार्टी की चिंता क्यों करनी है जिसकी कोई रेलिवेंस नहीं आज। आपके लिए बैसाखी का काम तो कर ही सकती है ना, वोट काटेगी ना। नहीं, वो वोट कुछ नहीं है जी। ये असल में क्या है, बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये इनका गठजोड़ ऐसा गठजोड़ है जो दिखाई देता है। लोकसभा में दोनों मिलकर लड़े थे। अभी इन्होंने क्या किया है कि अरविंद केजरीवाल का जितना नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको माइनस करके कांग्रेस की तरफ किसी तरह से शिफ्ट हो जाए 5-7%, और कल को जरूरत पड़ती है तो ये दोनों फिर एक हो जाए। ये इंडी गठबंधन। तो आप ये नहीं चाहते हैं कि दोनों, भाई वोट बैंक तो दोनों का एक ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैं बता रहा हूँ, अब जैसे कॉर्पोरेशन के चुनाव में कांग्रेस 9 सीटें जीतती है, उसमें 7 सीटें वो मुस्लिम समुदाय की जीतती है। हाँ। और दोनों की कोशिश ये है कि वो समुदाय हमारी तरफ आ जाए। बिल्कुल वही बात मैं कह रही हूँ। तो वो दोनों अपनी लड़ाई, वहाँ लड़ाई नहीं लड़ रहे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को भी पता है कि अगर ये वोट कांग्रेस के पास जाता है और कांग्रेस 3-4 सीटें लाती है और हमें जरूरत पड़ेगी, तो इंडी गठबंधन, ममता दीदी, खड़गे साहब मिलकर इनको तो हमें साथ बिठाई देंगे। तो हमें भी मालूम है ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो ये बताइए फिर 70 में से कितनी सीटें प्रदेश अध्यक्ष जी क्या बता रहे हैं बीजेपी? हम स्पष्ट बहुमत से आ रहे हैं। नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि ना तो मैं कागज पे लिख के दिखा सकता हूँ अरविंद केजरीवाल की तरह, और ना मेरी भविष्यवाणी अरविंद की तरह सच होती है। अरविंद की भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। उसने कहा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और फिर मैं जेल जाएंगे और चले गए, तो वो भविष्य वक्ता हो सकते हैं। मेरा मानना यह है कि मुझे अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर
दिल्ली की जनता के आशीर्वाद पर और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी और माननीय प्रधानमंत्री को सलाम, जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। 100% दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको खूब सारी शुभकामनाएं और दोबारा जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट्स का ऐलान हो जाएगा, हम आपके पास आएंगे और ये जो वादे और दावे आपने किए हैं उसको परखेंगे। मैं तब भी आपको ऐसे ही मुस्कुराता हुआ मिलूंगा, क्योंकि दिल्ली में मेरा मुख्यमंत्री होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए और कहा कि वक्त नजदीक है, आप भी देखिएगा और हम भी। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।